अपने ही सेवक की खा देगा। अगर जरा सी गलती हुई, कैसे हुई? तू आया कैसे मेरे जोन में? तेरी हिम्मत कैसे हुई? और आया तो आया, उसके बाद तूने गलती करी। तो इसी समय फिर गुरु की मध्यस्थता चाहिए होती है। तो आप अगर ये कहते हैं कि मुझे भैरवनाथ को ही गुरु रूप में स्वीकार करना है या किसी भी उग्रतम शक्ति को गुरु रूप में स्वीकार करना है, सर्वप्रथम आपको पहले गुरु शिष्य परंपरा से आपको गुरु सानिध्य में बहुत सारी साधनाओं को भगवान भैरव से संबंधित और भी जो साधना है उनको करते हुए आगे बढ़ाना पड़ेगा। अपने अंदर वो तेज, अपने अंदर वो ताप लाना पड़ेगा, अपने अंदर वो नीति नियम को पालन करने की क्षमता लानी पड़ेगी कि इतना विरोध होने के बावजूद भी समाज में आप अपनी नीति नियम पे अडिग रहें। सारे कष्ट होने के बावजूद भी आप सत्य का पालन करते हुए चले। ऐसे बहुत सारे नीति नियम हैं जिनको आपको पालन करते हुए चलना पड़ेगा। तो धीरे 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 आपके भीतर वो तेज उत्पन्न होगा, वो ताप उत्पन्न होगा साधक का। ये भैरवनाथ को सामना करने की क्षमता है किसी में। इतना तेज पुंज अरे सामने प्रकट हो जाएगा तो पूरा का पूरा मुक्ति डाल देता है। भीतर से बाहर फेंक देगा, बाहर से भीतर फेंक देगा, काल से परे उठा के फेंक देगा। काल की गणना में ही नहीं आओगे तुम। इतना भयानक प्रकाश, दिव्य पुंज, ज्ञान का भंडार, प्रेम का अथाह सागर। जैसे एक खप्पर हो और खप्पर में अनंत जन्मों से संचित अमृत भरा हो, प्रेम का अमृत और लबालब भरा हो, और उसी में ही दूसरा रूप भयानक विष, क्रोध, ज्वाला भरी हो। और कब उस लबालब भरे हुए खप्पर में से कब प्रेम छलक जाए, कब क्रोध छलक जाए, कुछ नहीं पता, कोई अंदाजा नहीं लगा पाएगा। जो अंदाजा लगा ले वो समझ लेना कि वो नहीं समझ पा रहा है उस स्तर को, वो अपने ही मन की गणनाओं में फंसा हुआ। जैसे मैंने बोला था, मैं आपको एक उदाहरण भी दूंगा। एक उदाहरण के तौर पे भी मैं आपको इस प्रश्न को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यह प्रश्न जो आपने पूछा है, जिस प्रेरणा से आ रहा है, उस प्रेरणा को भी जानता हूं। आप इस प्रश्न के उत्तर को मेरे हर एंगल से समझने का प्रयास करिएगा कि गुरु क्या होता है, भैरव कितनी भयानक शक्ति है, उनका सौम्य जो बटुक रूप है वो भी बहुत ज्यादा हठी है। वो अगर अपने हट पे आ गया तो भी बहुत कठिन हो जाता है संभालना। फिर हम बात करते हैं अनुभव की। मैं तो बाल्यकाल से ही भगवान भैरव की ही उपासना करता रहा हूँ। मेरे जितने दादा परदादा पितादे जितने सब थे, सब भगवान भैरव के ही उपासक रहे हैं, काल भैरव के। और उसके अलावा तो मैं न जानता हूँ न मैं मानता हूँ। मेरे लिए तो वही सब कुछ है। मेरे लिए मुक्ति का द्वार भी उसी ने खोला, मेरे लिए ज्ञान का द्वार भी उसी ने खोला, मेरे लिए प्रकाश पुंज भी वही है, मेरा तो सब कुछ वही है। इसीलिए मैं जब भी साधकों को बोलता हूँ कि अगर साधना शुरू करनी है तो आप मेरे साथ जोड़िए, भगवान बटुक भैरव की साधना से शुरू करवाता हूँ और धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाता हूँ। बीच बीच में और भी साधनाएं होती हैं। तो यही कार्य गुरु का है कि आपकी मनोदशा, आपके संस्कार, आपकी वर्तमान स्थिति के अनुरूप आपको साधना कराता हुआ चलता है, आपकी ऊर्जा को धीरे धीरे बढ़ाता है। अब इसमें एक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है और सजीव उदाहरण है। इसमें आपको ज्ञात होगा कि गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आपको कौन बताएगा कब कौन सा मंत्र करना है।
आपको कौन बताएगा कि अगर सामने प्रकट होगा कि बुद्धिहीन हो जाओगे, विवेकहीन हो जाओगे, उस समय मुंह बंद जाएगा, अगर सामने हो गया तो क्या करोगे? कौन बताएगा? गुरु तो बताएगा। ऐसे ही तो नहीं कहा गया ना कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे नहीं कहा गया। इसके पैर पढ़ो भाई, पहले गुरु के पढ़ो ना। गुरु ही तो बताएगा कि ईश्वर कौन है, हमारे में क्षमता कहाँ है। तो एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये सजीव उदाहरण है, ये जीवंत उदाहरण है। हमारे मामा जी जो भैरव के अनन्य उपासक थे, उनके जीवन